डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग टैली सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे कि हम लोग इसको कैसे यूज़ करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप अकाउंटिंग प्रोजेक्ट्स बनाते समय पहले जर्नल एंट्री कर लेंगे कॉपी में, फिर लेजर बना लेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बना लेंगे, फिर उसी को देख करके आप फाइनल अकाउंट बना लेंगे। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। जब अपनी कॉपी में इतना सारा काम कर चुके हैं, इसके बाद फिर उस डेटा को टैली सॉफ्टवेयर में कैसे हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, इस चीज़ को हम यहाँ जानेंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए जिस बिजनेस का आपने जर्नल एंट्री कर रखा है, उस बिजनेस का नाम पहले हमें यहाँ बनाना पड़ता है, क्योंकि टैली ये नहीं जानता कौन से बिजनेस का आप एंट्री करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम क्रिएट कंपनी पे क्लिक करते हैं। अगर वो ऑप्शन आपको दिखे तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ कंपनी पे क्लिक करेंगे। देखिए, यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी पे जब क्लिक करेंगे तो आप एक कंपनी बना पाएंगे। फिलहाल मैंने एक कंपनी बना दी है जिसका नाम है एबीसी कंपनी लिमिटेड। क्रिएट कंपनी जब आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, जिसमें से ये ऑप्शन दिखेगा कंपनी का नाम, कंपनी का मेलिंग एड्रेस यानी पत्र व्यवहार का पता, कंपनी अपने रिकॉर्डिंग डेटा कब से रख रही है, 1 अप्रैल 2021 से, उसकी बुक्स कब से स्टार्ट होंगी। तो भाई जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसी डेट से बुक्स बिगनिंग होती है आपकी। लेकिन हाँ, अगर कोई नया बिजनेस है जो मान लीजिए जिस भी डेट से स्टार्ट होता है, मान लीजिए जुलाई में स्टार्ट हुआ, तो उस जुलाई की डेट को डालेंगे कि इस डेट से हमारी बुक्स स्टार्ट हुई है। स्टेट उत्तर प्रदेश वगैरह जो भी स्टेट है उसे आप यहाँ मेंशन करेंगे। जैसे मेरा स्टेट उत्तर प्रदेश है, मैं उत्तर प्रदेश लिखूंगा। कंट्री इंडिया, ठीक है। इसका फिर पिन कोड, कंपनी का पिन कोड क्या है, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, उसका फैक्स, उसकी ईमेल आईडी, उसका वेबसाइट। और यहाँ बेस करेंसी सिंबल में, चूंकि हम लोग एक इंडियन कंपनी के डेटा को रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए रुपीज में रहेगा सिंबल में। फिर वास यहाँ से जाते हुए डाटा भरते हुए इसको हम एक्सेप्ट करवा देंगे। और हम चूंकि हमने एक कंपनी बना ली है, इसलिए हम इससे बाहर निकलेंगे, स्केप की दबाएंगे। स्केप की, यहाँ क्विट का ऑप्शन आएगा, इस पर यस कर दीजिएगा, बाहर चले जाएंगे आप। तो देखिए, चूंकि मेरी एक कंपनी बनी हुई है, इसलिए कंपनी जब बन जाएगी तो यहाँ ऐसे दिखेगा। और इसमें देखिए लिखा है डेट ऑफ लास्ट एंट्री, जिसमें कोई डेटा मेंटेन नहीं किया गया, इसलिए लिखा है नो बाउचर्स एंटर्ड। मतलब ये कंपनी केवल अभी तक बनाई गई है, कोई डेटा एंट्री की नहीं गई है। तो गेटवे ऑफ टैली में देखिए 4 ऑप्शन हैं। एक मास्टर्स है, इसमें हम डेटा को एक बार मास्टर को रूप में डेटा बना देते हैं, फिर उसी के आधार पर हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं बाउचर्स के माध्यम से। इसलिए देखिए ट्रांजेक्शन्स दिए गए हैं। और तीसरा और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है, ये बैंकिंग का यूटिलिटी ऑप्शन दिया है। और चौथा रिपोर्ट दिया है, यानी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेशियो, ये सब चीज़ें आपको बना बनाया दे देगा। तो जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं, रिकॉर्ड केवल करना होगा, एक बार लेजर बनाना होगा। तो लेजर केवल एक बार बनाएंगे, और ट्रांजैक्शन आप जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसे आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ये एंट्री होती है, उसे लिखेगा। उसे रिकॉर्ड करने के लिए देखिए इसमें 2 लेजर की आवश्यकता पड़ी, एक कैश की और एक कैपिटल की। चूंकि कैश कॉमन है, सभी बिजनेस में यूज होता है, इसलिए कैश का लेजर बना बनाया मिल जाता है टैली में। लेकिन दूसरा जो लेजर है वो कैपिटल है, तो कैपिटल का लेजर बना नहीं होता, इसलिए हमें उसे लेजर बनाने की जरूरत पड़ती है। हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। इसमें हमारे पास देखिए ऑप्शन दिया ग्रुप, लेजर, करेंसी, बाउचर टाइप। तो इनमें से देखिए हमें मास्टर्स में बनाने की जरूरत है लेजर को, तो हम लेजर पे एंटर करेंगे। लेजर पे जब हम आएंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ पे हमने कौन सा अकाउंट चूज किया था, कैश का ऑलरेडी हमारे पास बना होता है, तो हमें यहाँ बनाएंगे कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। तो देखिए कैपिटल में से अगर हमें कुछ नहीं पता किसका है, लेकिन अगर मुझे मान लीजिए पता है बिजनेस ओनर का नाम क्या है, मान लीजिए ए है, तो एज कैपिटल, एज कैपिटल अकाउंट। अब अंतर क्या है कैपिटल में और एज कैपिटल में, इसमें ये कंफर्म हो गया कि किसका कैपिटल है। एज कैपिटल अकाउंट पे यहाँ आ जाएंगे, उनका पत्र व्यवहार का नाम, यहाँ कैपिटल अकाउंट में से यहाँ ग्रुप चूज करेंगे। तो देखिए यही जो ग्रुप वहाँ पीछे दिए गए थे बनाने के लिए, वो ग्रुप ऑलरेडी यहाँ बने बनाए होते हैं। तो कैपिटल अकाउंट का जो ग्रुप है वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, यानी जो लेजर है इसका बिहेवियर कैपिटल अकाउंट जैसा होगा, जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो करेगा। यदि आप यहाँ से ग्रुप दूसरा चूज कर लेंगे तो ग्रुप गलत हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका फाइनल स्टेटमेंट सही रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करेगा। इसलिए कैपिटल अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब चूंकि कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है, इसलिए यह आपसे नाम, उसका पता,
ओनर का, तो ओनर का एड्रेस यहाँ डाल देंगे, जो भी हो आपके यहाँ आप उसे ओनर एड्रेस डाल देंगे। फिर इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ स्टेट चूज करना है, उसका स्टेट कहाँ पे है, उसका स्टेट उत्तर प्रदेश है। पिन कोड अगर हमें है पता तो डाल देंगे, अदरवाइज नहीं छोड़ देंगे। यहाँ प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, इसको नो कर दीजिए, क्योंकि अभी हम लोग बेसिक और बिगनिंग पे कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा एडवांस करने की जरूरत नहीं है। पैन नंबर, इसका पैन नंबर डालेंगे ओनर्स का। ओपनिंग बैलेंस यदि कोई है तो ठीक है, फिलहाल अभी पहली बार कंपनी स्टार्ट हो रही है, इसलिए हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, हम इसे यहाँ एक्सेप्ट करवा देंगे। तो देखिए एक एंट्री जो मैंने आपसे कही, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो इसमें दो लेजर दिखे थे, एक कैश का और एक कैपिटल का, हमने कैपिटल का लेजर बना लिया। अब मान लीजिए वो कुछ सामान परचेज करता है, तो वो एंट्री पास करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यदि कैश परचेज करता है तो। और यदि क्रेडिट परचेज करता है तब वो एंट्री पास करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो देखिए इसमें दो एंट्री दिख रही है, दो लेजर दिख रहे हैं। पहला लेजर दिख रहा है परचेज का, तो आप यहाँ परचेज का लेजर बना लीजिए, क्योंकि यह बना अच्छा, तो इसका मतलब परचेज का अकाउंट हमारे यहाँ बना हुआ है, क्योंकि ये दोबारा सेव कर रहा है। अब अगर हम इस यहाँ सेल्स का बना लेते हैं, सेल्स का जरा देख लें, क्योंकि वो सेल भी करेगा, तो सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट अगर बना होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम यहाँ सेल्स के अकाउंट को सेल्स के लेजर में डाल देंगे। हमारे पास सेल्स का हो गया, इसको भी एक्सेप्ट करवा देंगे, परचेज हो गया, सेल्स हो गया। अब मान लीजिए हमने कैश से परचेज किया तो कैश तो ऑलरेडी बना ही होता है, सेल भी कैश में किया तो कैश का बना ही है, तो परचेज का बनाना था, सेल्स का बनाना था, हमने बना लिया। अब इसके बाद आपको मान लीजिए कोई क्रेडिटर्स है जिससे आप सामान खरीद रहे हैं, उसका नाम है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे, मान लीजिए मोहन नाम का व्यक्ति है जिससे आप सामान खरीदते हैं, तो उससे आप केवल मोहन लिखेंगे और यहाँ जाएंगे और यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑप्शन चूज करेंगे। क्या चूज करेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, अब मोहन का यहाँ पता वगैरह डालेंगे, तो उसका नाम क्या है? मोहन है। ठीक है, वो हमारा क्रेडिटर है, अगर स्पष्ट करना है तो यहाँ क्रेडिटर लिख देंगे, मोहन क्रेडिटर। ठीक है, अब इसका एड्रेस डालेंगे, इसका भी पता वगैरह, पिन कोड नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आपने सैलरी पेमेंट किया, तो अब आपको देखिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश लिखते हैं, तो आप यहाँ पे सैलरी का एक लेजर बना देंगे, तो सैलरी अकाउंट। ठीक है, अब सैलरी जो होती है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है, तो इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में डाल देंगे। आई टाइप करते ही ये पूरी पूरी लिस्ट आ जाएगी, उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम चूज कर लेंगे, इसके बाद फिर हम इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। हमारे पास ये सैलरी का हो गया। एक और एंट्री ले लेते हैं वेजेस का, क्योंकि हमें ये देनी पड़ती है, तो वेजेस अकाउंट पे आ जाएंगे। वेजेस अकाउंट जो होता है ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसलिए आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में एंट्री कर देंगे। तो हमारे पास ये काम भर की चीजें बन गई हैं, जिसमें मैंने पहली एंट्री बताई आपके पास। अब इसको स्केप की से बाहर आएंगे। टैली में स्केप की का सबसे ज्यादा यूज होता है, तो देखिए सबसे पहले आप बाउचर्स में आ जाएंगे। बाउचर्स में जब जाएंगे तो पहला देखिए एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इसलिए इसमें देखिए कैश रिसीट हो रहा है, तो पहले इस बाउचर को हम समझ लेते हैं। जैसे देखिए कोई भी अगर हम कैश पेमेंट करेंगे तो पेमेंट बाउचर, ठीक है, जिसको F5 शॉर्टकट की दिया गया है। यदि हमको कोई कैश रिसीट होती है, नगद पे पैसा मिलता है, तो रिसीट वाउचर, चाहे वो बेचने से मिले चाहे किसी भी तरीके से, अगर हमको कैश पैसा मिल रहा है तो रिसीट वाउचर, और अगर हम कैश पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर। यदि हम किसी को उधार बेच रहे हैं तो सेल्स वाउचर, यदि हम नगद खरीद रहे हैं मतलब उधार खरीद रहे हैं तो परचेज वाउचर मेंटेन करेंगे, और यदि हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं या निकाल रहे हैं तो जिससे हमारे बिजनेस की असेट और लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ऐसी एंट्री को हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। तो यानी हम उसके लिए कॉन्ट्रा वाउचर मेंटेन करेंगे, और इसके बाद बाकी सारे एडजस्टमेंट वाली एंट्री वो जर्नल वाउचर में जाएगी। चलिए, जैसे आपने पहला इलस्ट्रेशन लिया था कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर आपके बिजनेस को कैश रिसीट हो रहा है, इसलिए आप रिसीट वाउचर मेंटेन करेंगे। तो रिसीट वाउचर पर जब क्लिक करेंगे तो ऑप्शन देखिए यहाँ बदल जाएगा, यहाँ रिसीट हो जाएगा, जबकि यहाँ तक अभी तक खुला क्या था? पेमेंट। देखिए पेमेंट वाउचर है, इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे कि आप रिसीट में एंट्री कर रहे हैं या पेमेंट में। तो देखिए चूंकि बिजनेस के लिए इनकम है, रिसीट है, इसलिए आपको यहाँ मिलेगा। तो देखिए अगर आप कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिखे हैं तो यहाँ कैश का ऑप्शन चूज करेंगे,
और यदि बैंक पे लिखे होंगे तो बैंक का चूज करेंगे। तब यहाँ देखिए सी टाइप करिए तो कैपिटल्स आ जाएगा, तो देखिए ओनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जो हमने बना रखा है। अगर आपको ये पता है तो ठीक है, अदरवाइज हमें ये पता है कि इस व्यक्ति का नाम क्या है, तो एज कैपिटल है तो एज कैपिटल। अब मान लीजिए 1 लाख रुपया से उसने स्टार्ट किया, तो 1 लाख रुपया आप यहाँ एंटर कर देंगे। फिर इसका नरेशन आप लिखेंगे, ठीक है। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है, ये चीजें आपने लिख दी। फिर इसके बाद आप एंटर लगाते चले जाएंगे, इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। ये पहली एंट्री हो गई। अब दूसरी एंट्री, बिजनेस स्टार्ट हो गई। अब आपने सामान खरीदा, तो आपने जब कैश में परचेज किया है तो आप पेमेंट वाउचर मेंटेन करेंगे। पेमेंट वाउचर में जाएंगे, इसमें आपने कैसे पेमेंट किया है, कैसे पेमेंट किया है। मान लीजिए आपने 20,000 रुपए का सामान खरीदा हो, तो आप यहाँ परचेज टाइप करेंगे, एंटर करेंगे और 20,000 रुपए यहाँ लिख देंगे। फिर आप नरेशन लिखेंगे, इसका नरेशन लिखेंगे बीइंग। बीइंग का मतलब होता है कि यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, इस बात को स्पष्ट करना है हमें। तो बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, ओके, ये हमने एंट्री रिकॉर्ड कर ली है। इसके बाद फिर तीसरा है, अब इस सामान को मान लीजिए मैंने बेचा, तो उसके लिए हम सेल्स वाउचर मेंटेन करेंगे, सॉरी रिसीट वाउचर मेंटेन करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कैश में रिसीट कर रहे हैं। तो अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पे कैश जाएंगे, कैश को चूज करेंगे और यहाँ पे सेल्स अकाउंट यूज करेंगे, सेल्स अकाउंट। तो सेल्स पे जब क्लिक करेंगे कितने में बेचा, हमने कहा हमने 30,000 रुपीज में सेल कर दिया है। 30,000 की एंट्री कर देंगे और यहाँ लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, सॉरी ऑन कैश। नरेशन एक्सेप्ट करवा देंगे। इसके बाद फिर आपके पास देखिए आपने पेमेंट कर रखा है, पेमेंट में आपने सैलरी पेमेंट किया है और वेजेस पेमेंट किया है। तो कैसे पेमेंट किया है, कैश में, तो कैश पे यहाँ पे आ जाएंगे। अब आपने सैलरी दिया तो यहाँ सैलरी चूज कर लेंगे। अब सैलरी मान लीजिए आपने 2,000 रुपीज का पेमेंट किया है तो 2,000 कर लेंगे। वेजेज आपने पेमेंट किया है तो आप यहाँ वेजेज पेमेंट कर देंगे, मान लीजिए ये 1,000 का है बस। तो इसके लिए फिर आप यहाँ नरेशन लिखेंगे एक्सपेंसेस पेड इन फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है, सच एज सैलरी कमा वेजेज। यहाँ पर आप इस बात को स्पष्ट करेंगे कि आप किस बात के लिए ये एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब आप इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे, एंट्री आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी, आपका काम यहाँ तक हो गया। अब इसी चीज़ को अब आप यहाँ से वापस एस्केप की से बाहर आ जाएंगे और यहाँ डिस्प्ले में आ करके आप अपने पहले ट्रायल बैलेंस को देख सकते हैं। तो डिस्प्ले पे आइए, डिस्प्ले मोर रिसीट, ट्रायल बैलेंस पे आइए। ट्रायल बैलेंस पे जब आप आ जाएंगे तो आपको आपका ट्रायल बैलेंस का टोटल देखिए 1,30,000 रुपये यहाँ दिखाने लगे, जिनका क्रेडिट बैलेंस। यहाँ से भी आप सभी चीज़ों को देख सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट का 1 लाख है तो कौन सा है, कॉपी एंट्री कैसी कर रखी है, किस महीने में कर रखी है, तो आप यहाँ से पूरा देख सकते हैं। लेकिन यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है, आप ट्रायल बैलेंस से अपना काम यहाँ चला लीजिए। इसके बाद फिर आप वापस आएंगे तो आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बुक कॉपी में बनाए हुए हैं, इस प्रॉफिट एंड लॉस को मैच कर लेंगे। देखिए ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ इस लाइन से 30,000 के ऊपर वाला, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। इसके नीचे वाला जो हिस्सा है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। और ये जो है यहाँ से आप बैलेंस शीट देख सकते हैं। तो अपनी बैलेंस शीट को जब मैच करवाएंगे तो आपके पास बैलेंस शीट 1,60,000 रुपये दिखा रही होगी। और यहाँ इसी बात को जो कैश है वो करंट एसेट होता है, तो इसी करंट एसेट में आपका कैश इन हैंड दिखाया गया होगा कि 1,60,000 रुपये आज आपके पास कैश है। तो इस तरीके से आप अपने रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, ये बने बनाए हो जाते हैं। यानी केवल 2 काम करना है पूरी टैली में, एक लेजर क्रिएट करना है और दूसरा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। इतना ही काम आपको करना है।